हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो पे हम जेनर डायोड ऐसा वोल्टेज रेगुलेटर को स्टडी करने वाले फॉर बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो इससे पहले हमने यहाँ पर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक की कुछ वीडियोस देखी है। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बाकी वीडियोस वहाँ से देख सकते हो। तो इस वीडियो पे हम बात करेंगे जेनर डायोड की जो एप्लीकेशन है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि जेनर डायोड क्या होता है। हम जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज किसे कहते हैं, रिवर्स ब्रेकडाउन में आपका होता है क्या है, जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है। तो ये कुछ टर्म्स है, ये आपको पता होनी चाहिए वोल्टेज रेगुलेटर को पढ़ने से पहले। ठीक है। तो जेनर डायोड क्या होता है। जेनर डायोड आपका एक सिंपल पीएन जंक्शन डायोड है जो आपका स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन पे ऑपरेट करने के लिए। ये आपका जो जेनर डायोड है ये हमेशा आपका रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन पे ही ऑपरेट करेगा। जेनर ब्रेकडाउन में आपका होता है क्या है, हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड है। ये हमारे पास एक पीएन जंक्शन डायोड है। इसे हेविली डोप किया जाता है। हेविली डोप किया जाता है कहने का मतलब इसमें आपकी इम्प्योरिटीज ऐड की जाती है, पी टाइप में भी और एन टाइप में भी। तो हेविली डोप करने से क्या होता है, ये जो आपका डिप्लेशन लेयर है, ये डिप्लेशन लेयर आपका रेड्यूस हो जाता है। डिप्लेशन लेयर कम हुआ, डिप्लेशन लेयर कम होने से क्या होगा, आपका जो बैरियर फील्ड है वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा। जो ई इक्वल्स टू वी अपॉन डी है वो आपका स्ट्रांग हो जाता है। तो बैरियर फील्ड अगर आपका हाई हो गया, तो अगर यहाँ पर हम हल्का सा भी रिवर्स वोल्टेज देंगे, हल्का सा भी अगर यहाँ पर हम रिवर्स वोल्टेज देंगे तो आपका हाई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। तो अगर आपका हाई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, उसकी वजह से आपको जो कोवेलेंट बॉन्ड है सेमीकंडक्टर्स के, वो आपके ब्रेक करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करने से क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन और होल वहाँ पर क्या करेंगे, वो आपके अलग अलग हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन और होल से क्या करेंगे, वो जब आपके एसिलरेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने से, तो एसिलरेशन से क्या होगा, आपको एक लार्ज रिवर्स करंट यहाँ पर मिलेगा एक कम वोल्टेज पे। तो आपने हल्का सा यहाँ पर एक रिवर्स वोल्टेज दिया, उसमें आपको लार्ज रिवर्स करंट मिल गया। ठीक है। और जहाँ पर आपका एक ब्रेकडाउन आ रखा है, जहाँ पर आपको जिस वोल्टेज पे आपको एक लार्ज रिवर्स करंट मिल रखा है, उसे हम कहते हैं यहाँ पर जनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है। तो ये आपको लार्ज रिवर्स करंट क्यों मिल रखा है, क्योंकि आपका जो डिप्लेशन लेयर है वो आपका कम हो चुका है हैविली डोप करने से उस पीएन जंक्शन डायोड को। डिप्लेशन लेयर कम होने से क्या हुआ है, आपका बैरियर फील्ड स्ट्रांग हो चुका है। तो बैरियर फील्ड स्ट्रांग होगा, तो अगर यहाँ पर हम रिवर्स बायस वोल्टेज को हल्का सा भी यहाँ पर देंगे, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा सेटअप हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा सेटअप होने से कोवेलेंट बॉन्ड आपके ब्रेक करेंगे इलेक्ट्रॉन और होल पे। जब वो आपके एक्सेलरेट करेंगे तो आपको कम वोल्टेज पर ही क्या मिलेगा, एक लार्ज रिवर्स करंट मिलेगा। ठीक है। और जिस वोल्टेज में आपको लार्ज रिवर्स करंट मिल रहा है उसे हम कहते हैं यहाँ पर जनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो इस तरीके से आपका जनरल डायोड और जनरल ब्रेकडाउन आपका पूरा काम करता है। ठीक है। अब आपका जो जनरल डायोड का जो सिंबल होता है वो आपका ये रहता है, पी आपका ये हो गया। एन को हम कुछ जेड से दिखाते हैं, ये आपका नॉर्मल पीएन जंक्शन से थोड़ा सा अलग सिंबल है इसका, इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे एन टाइप को। और पी टाइप आपका एनोड से कनेक्टेड है और एन टाइप आपका यहाँ पर कैथोड से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर हम जंप करते हैं जनरल डायोड ऐसा वोल्टेज रेगुलेटर पे। तो सबसे पहले हमें समझना है इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है जनरल डायोड का। वोल्टेज रेगुलेटर मतलब कि आपको जो आउटपुट में क्या मिल रहा है, वोल्टेज आपको कांस्टेंट मिल रही है। ये होता है आपका वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब, ये हमने रेक्टिफायर पे भी पढ़ा हुआ है। तो किस प्रिंसिपल में आपका ये वर्क करता है, क्या लिखा है कि व्हेन अ जनरल डायोड इज ऑपरेटेड इन द रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन, द वोल्टेज अक्रॉस इट रिमेन्स प्रैक्टिकली कांस्टेंट। अब वो वोल्टेज जो आपकी कांस्टेंट है वो किसके इक्वल होती है, इस वी जेड के। दैट मीन्स ये जो आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज है या जनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज है, इसके आपके यहाँ पर इक्वल होती है और ये आपकी प्रैक्टिकली कांस्टेंट होती है फॉर अ लार्ज चेंज इन द रिवर्स करंट। मतलब इस वोल्टेज में ये तो कांस्टेंट है, अब वोल्टेज आपकी इतनी है लेकिन करंट आपका यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। तो ये आपका प्रिंसिपल कहता है कि जब आपका जनरल डायोड को ऑपरेट किया जाता है एक रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन पे, तो जो वोल्टेज है आपकी आउटपुट में जो आपको वोल्टेज मिल रही है वो आपकी प्रैक्टिकली कांस्टेंट है और वो किसके इक्वल है, वो आपकी वी जेड के इक्वल है। दैट इज द जनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉर अ लार्ज चेंज इन द रिवर्स करंट। तो इस वोल्टेज में आपको क्या मिल रहा है, एक रिवर्स करंट मिल रहा है, लार्ज रिवर्स करंट मिल रहा है और इसका रीज़न अभी हमने यहाँ पर देखा हुआ है। ठीक है। अब हम इसके पूरे सर्किट को समझते हैं। तो ये आपका पूरा सेटअप रहता है, ये पूरा सर्किट आपका रहता है जनरल डायोड ऐसा वोल्टेज रेगुलेटर का। यहाँ पर आपके पास इनपुट में क्या है, एक अनरेगुलेटेड वोल्टेज है जिसे मैंने वी एन से शो कर रखा। और यहाँ पर आपको क्या मिला है, फाइनली आउटपुट पे एक रेगुलेटेड वोल्टेज मिल रखा है। ठीक है। ये पूरा सर्किट आपको कनेक्टेड है। आर एस आपका होता है यहाँ पर ड्रॉपिंग रजिस्टर। ड्रॉपिंग रजिस्टर का काम क्या है, वो आपके लोड पे जो आपका वोल्टेज आ रही है उसको रजिस्ट करेगा। जो ज़्यादा वोल्टेज आ रही है लोड पे उसको रजिस्ट करता है आपका आर एस। और यहाँ पर आपका ये जो जनरल डायोड है वो आपका लगाया गया है। ठीक है। तो वोल्टेज आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड है किस पे, आर और जनरल डायोड के बीच में। तो वोल्टेज आपके इन दोनों के बीच में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। तो वर्किंग क्या है देख लो एक बार, क्या है, फिगर शोज द सर्किट फॉर यूजिंग जनरल डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ये फिगर आपको बता रहा है, ये सर्किट आपको बता रहा है कि जनरल डायोड को हम वोल्टेज रेगुलेटर की तरफ कैसे यूज कर सकते हैं। हेयर द जनरल डायोड इज कनेक्टेड इन द रिवर्स बायस टू अ सोर्स ऑफ फ्लक्चुएटिंग डीसी। यहाँ जो आपका जनरल डायोड लगा हुआ है ये आपका रिवर्स बायस के उसमें कनेक्ट किया गया है टू अ सोर्स ऑफ फ्लक्चुएटिंग डीसी।
जो आपको आउटपुट मिलेगा यहाँ पर वोल्टेज पे, ये जो हम रेक्टिफायर से जो हम देखते थे डीसी आउटपुट जो आपको मिलता था थ्रू अ ड्रॉपिंग रजिस्टर आरएस। तो ये जनरल डायोड आपका एक आरएस जो ड्रॉपिंग रजिस्टर है उससे कनेक्टेड है, जो आपके आउटपुट जो आपके लोड पे यहाँ पर वोल्टेज आ रही है मैक्सिमम वोल्टेज को यहाँ पर रजिस्ट करेगा। ठीक है, दस द वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड बिटवीन आर एंड जनरल डायोड, जो आपकी वोल्टेज है वो आपकी डिवाइड हो चुकी है आर और जनरल डायोड पे। द आउटपुट इज ऑप्टेन अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस आर एल कनेक्टेड इन पैरेलल विद द जनरल डायोड। और जो आपके लोड रेजिस्टेंस आर एल लगा हुआ है ये आपके यहाँ पर अब पैरेलल पे लगा गया है इस जनरल डायोड के, और यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, एक रेगुलेटेड वोल्टेज मिलने वाली है। ठीक है, तो ये पूरा आपका सेटअप रहता है सर्किट का। अब यहाँ पर इसकी वर्किंग समझते हैं। तो वर्किंग में आपको मेनली दो चीज़ समझनी है, एक जब हम यहाँ पर इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं और एक जब यहाँ पर हम इनपुट वोल्टेज को डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, वर्किंग बस आपकी इतनी दोनों पे ही है। तो क्या लिखा है कि इफ़ द इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेस, इनपुट वोल्टेज मतलब यहाँ से जो आपकी अनरेगुलेटेड वोल्टेज है इसको जब हमने इंक्रीज़ किया तो द करेंट थ्रू आर एस एंड द जनरल डायोड ऑल्सो इंक्रीजेस। तो जब यहाँ पर हम इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो आपकी आर एस के थ्रू और जो जनरल डायोड के थ्रू आपकी जो करंट है वो भी आपकी यहाँ पर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। दिस इंक्रीजेज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर एस विदाउट एनी चेंज इन द वोल्टेज अक्रॉस द जनरल डायोड। तो जब यहाँ पर हम इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो आपके आर एस और जनरल डायोड के अक्रॉस भी आपकी जो करंट है वो आपकी इंक्रीज कर रही है। करंट इंक्रीज करने से आपकी जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस आर एस उसमें आपका क्या आ रहा है, इंक्रीज मिलेगा। लेकिन आपको जनरल डायोड में यहाँ पर वोल्टेज में कोई भी चेंज दिखने को नहीं मिलेगा। इसका रीज़न क्या है, दिस इज बिकॉज इन द ब्रेकडाउन रीजन जनरल वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट इवन दो द करंट थ्रू द जनरल डायोड चेंजेस। हमें पता है, अभी हमने देखा यहाँ पर जनरल डायोड का पूरा पीछे सर्किट ग्राफ देखा कि आपका यहाँ पर ब्रेकडाउन रीजन पे होता क्या है, जनरल वोल्टेज आपकी कांस्टेंट रहती है अगर आपका करंट यहाँ पर मैक्सिमम है भी, तो अगर करंट आपका इंक्रीज कर भी रहा है फिर भी आपके यहाँ पर जनरल डायोड के अक्रॉस जो आपकी वोल्टेज रहेगी वो आपकी यहाँ पर कांस्टेंट रहती है। आर एस के अक्रॉस आपकी चेंज करेगी वोल्टेज, लेकिन आपके जनरल डायोड के अक्रॉस यहाँ पर जो वोल्टेज रहेगी वो आपकी कांस्टेंट रहेगी, चाहे आपका करंट यहाँ पर इंक्रीज कितना भी करे, क्योंकि ब्रेकडाउन रीजन पे आपका जो जनरल डायोड होता है वो आपका उसका वोल्टेज कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये केस है आपका इनपुट वोल्टेज जब आपकी इंक्रीज कर रही है तो उस समय क्या होगा, उसमें आपका जो करंट होगा आर एस और जनरल डायोड के थ्रू वो आपका इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से वोल्टेज आपकी इंक्रीज करेगी आर एस के अक्रॉस। लेकिन आपका जनरल डायोड के अक्रॉस आपका कोई भी वोल्टेज में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ब्रेकडाउन रीजन पे आपका जो जनरल वोल्टेज होता है वो आपका कांस्टेंट रहता है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, सिमिलरली इफ द इनपुट वोल्टेज डिक्रीजेस द वोल्टेज अक्रॉस आर एस डिक्रीजेस विदाउट एनी चेंज इन द वोल्टेज अक्रॉस द जनरल डायोड। और जब यहाँ पर हम इनपुट वोल्टेज को डिक्रीज़ कर रहे हैं, जब आपकी जो अनरेगुलेटेड वोल्टेज है इसको जब यहाँ पर हम डिक्रीज़ करेंगे तो आर एस के अक्रॉस जो आपकी वोल्टेज है वो भी डिक्रीज़ करेगी, लेकिन आपका जनरल डायोड के अक्रॉस वोल्टेज में कोई भी चेंज नहीं आएगा। फॉर द सेम रीज़न कि आपका यहाँ पर ब्रेकडाउन रीजन पे आपका क्या रहने वाला है कि वो आपका जो जनरल डायोड की वोल्टेज है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी। तो वहीं आपका सेम रीजन है जो आपका वर्किंग प्रिंसिपल होता है ये वोल्टेज रेगुलेटर का, उसी पे आपका ये काम कर रहा है कि जनरल डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट है, आरएस के अक्रॉस आपका इंक्रीज डिक्रीज करेगी, लेकिन जनरल डायोड के अक्रॉस आपका कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, दस एनी चेंज इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द इनपुट वोल्टेज रिजल्ट्स इन इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आरएस विदाउट एनी चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस जनरल डायोड। तो कोई भी आपका चेंज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है इनपुट वोल्टेज पे, तो उससे क्या हो रहा है, उससे आपका जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस आरएस वो तो आपका इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, जो आपका ड्रॉपिंग रजिस्टर है उसके अक्रॉस तो आपका वोल्टेज इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, लेकिन जनरल डायोड के अक्रॉस क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर आपका कोई भी वोल्टेज में चेंज नहीं आ रहा है। तो हम कहेंगे कि द जनरल डायोड एक्ट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब यही हुआ कि आउटपुट में आपको एक कांस्टेंट एक रेगुलेटेड वोल्टेज आपको यहाँ पर मिल रही है, उसी यहाँ पर कहते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। तो यहाँ से हम कहेंगे कि जनरल डायोड इज एक्टिंग एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, क्योंकि उसके अक्रॉस आपकी वोल्टेज कांस्टेंट है, अगर यहाँ पर हम इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज भी कर रहे हैं या डिक्रीज भी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका ग्राफ बिटवीन द आउटपुट वोल्टेज एंड द इनपुट वोल्टेज, जो अभी तक हमने पढ़ा उसका आपका एक ग्राफ है। तो इसमें हमें दिख रहा है कि जनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद VZ के बाद आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपका कांस्टेंट हो जा रहा है, ये आपका रेगुलेट कर रहा है आउटपुट वोल्टेज। तो इसके बाद आप कितना भी इनपुट वोल्टेज दोगे, कितना भी आप इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज करो, आपका जो रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज है वो आपका कांस्टेंट ही रहने वाला है। यहाँ तक तो इंक्रीज कर रहा है इस पॉइंट तक, लेकिन जब आपका जनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज तक पहुँच जा रहा है, इस पॉइंट तक पहुँच जा रहा है VZ तक, इसके बाद आपका यहाँ पर कितना भी इनपुट वोल्टेज आप दोगे तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज होगा इट विल बी कांस्टेंट। तो यही चीज़ लिखा है,
Figure shows the graph of output voltage V0 versus input voltage Vin for a Zener diode. Clearly the output voltage remains constant after the reverse breakdown voltage Vz. तो Vz के बाद आपका जो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज है वो आपका कांस्टेंट रह रहा है, और यही यहाँ पर पहले जो ग्राफ से हमने शो किया था वो हमने यही बताया था कि आपका जनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद आपका क्या होता है, यहाँ पर जो आपका आउटपुट वोल्टेज है वो आपका कांस्टेंट रहता है, उस पॉइंट पे आपको एक लार्ज रिवर्स करंट यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका पूरा वर्किंग जेनर डायोड ऐसा वोल्टेज रेगुलेटर का। होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।